सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूले, नेपियर एनालॉजी, एमएन थ्योरम, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? अब वो चीजें करते हैं। जैसे देखिए, आप लोगों को ध्यान होगा साइन रूल, ये ट्राइंगल एबीसी है, तो ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड स्मॉल सी। तो आप लोगों का ध्यान होगा ये a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ये साइन रूल। कोसाइन रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी ट्रायंगल की अगर बात करूं तो क्या बनेगा? अगर मैं cos b पूछता हूं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक वैसे ही cos a एंड cos c भी फाइंड कर सकते हैं। जो एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होते हैं वो नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स के साथ डिवीजन में आता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला a cos b प्लस b cos a इक्वल टू c, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक वैसे ही b, c, d और a इनके लिए भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ। ब्लर है, वीडियो ब्लर है, टू डी के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं सर्कम सर्कल क्या। ये एक ट्रायंगल है, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो और ऑब्ट्यूज एंगल हो, इसके तीनों वर्टेक्स को पास करता हुआ अगर एक सर्कल हो जो तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, ऐसा सर्कल है तो उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल, इसका सेंटर है उसको बोलते हैं ये सर्कम सर्कल, ये सर्कम सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर, और ये जो रेडियस होगी उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या सर्कम सेंटर की? सर्कम सर्कल की पहली फर्स्ट तो मैंने बताई आपको, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करने वाला सर्कल, सर्कम सर्कल। दूसरा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड हो या फिर ये वो तीनों साइड, ये तीनों साइड है ए बी, बी सी और सी, इन तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये पर। तो डेफिनेशन में लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। फिर से बताओ, point of intersection of perpendicular bisector of all the side of a triangle is called circumcenter, and distance from circumcenter to vertex is called circumradius, circumradius, and this is circumcircle। ये है आपका circumcenter की डेफिनेशन। अब देखिए, इस
सर्कम सर्कल की जो डेफिनेशन है या रेडियस है, सर्कम रेडियस, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हमेशा, ध्यान रखें ये कैपिटल आर है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों के लिए बात करेंगे हम लोग। ब्लर हो रहा है फिर नहीं, क्लियर तो है? नो। अचान आपके आने को दिक्कत हो रही होगी, बाकी सब जगह क्लियर है सबके लिए? ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो सर्कम सर्कल है, सर्कम रेडियस आर, अब देखिए मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं, ठीक है। अब यहां से ये जो सेंटर है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है, आपने 9th या 10th क्लास में कुछ थ्योरम्स पढ़ी होगी, सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड, इस कॉर्ड को अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सर्कम के सेंटर से, सॉरी सर्कल के सेंटर से उसके किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है BD और DC ये इक्वल हो गई, दोनों डिस्टेंस। ये सर्कम सेंटर O हो गया, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो ये जो एंगल है BAC उसका जस्ट डबल होगा BOC। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ऑफ BOC इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ BAC। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी कि कोई भी कॉर्ड हो या कोई भी आर्क हो, सर्कल के अंदर जितना एंगल सर्कमफेरेंस पे बनाएगा उसका जस्ट डबल एंगल सेंटर पे बना, ठीक है। और आपने बोला कि BD और DC इक्वल है, ये 90 डिग्री एंगल पे है और ये रेडियस है, ये कैपिटल R है और ये कैपिटल R। तो ये जो ट्रायंगल है BOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, BOD और BOC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। COD ले लो इसको। ऐसा क्यों कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल है। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल BOD इक्वल टू एंगल COD, ये वाले एंगल है वो दोनों के लिए इक्वल हो गए। बाय सिंप्लिसिटी लिख सकता हूं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और हमें पता है कि एंगल BOD प्लस एंगल COD इन दोनों का सम BOC होता है और वो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। और ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOD हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, दैट एंगल BOD इक्वल टू एंगल ऑफ A। ये जितना एंगल है A पूरा का पूरा उसका जस्ट डबल इधर होगा और ये इक्वल है तो ये इसका हाफ हो गया, तो ये एंगल A, एंगल A हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल BDO, BDO ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन यूज करता हूं, साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ A साइन A, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेन्यूज R, ये R, ठीक है। अब देखिए BD है जस्ट हाफ ऑफ BC, तो BD को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ BC, साइन ऑफ A इक्वल टू हाफ ऑफ BC बाय R। और BC कितना है? A के जस्ट अपोजिट साइड होती है स्मॉल a, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ A बाय R, या फिर साइन ऑफ A इक्वल टू A बाय 2R। अब यहाँ से अगर मैं पूछता हूँ कि 2R कितना होगा? 2R होगा A बाय साइन A।
ये है सर्कम रेडियस a बाय साइन। और ध्यान से देखिए साइन रूल अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, a बाय साइन a इसकी वैल्यू b बाय साइन b और c बाय साइन c, इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। इसकी वैल्यू हमें मिल गई तो इसकी भी वही होगी और इसकी भी वही, कितनी, 2 टाइम्स ऑफ r। तो अभी तक जो आपको साइन रूल में कांस्टेंट k लिखते थे आप लोग, a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c इक्वल टू k, अब वो k की वैल्यू आपको मिल गई। वो कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ r, वेयर r इज सर्कम रेडियस। क्या ये बात समझ में आई? सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होती है, और a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c की वैल्यू 2r के इक्वल आई। क्या ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया? आप में से ऐसा कोई है जिसको डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नो डाउट, ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट डन। चलिए फिर मैं इसको रख करता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप क्या बताओगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या गिवन है। देखो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने की बहुत सारी मेथड है। अगर तीनों एक साइड गिवन हो तो आप हेरल्स फार्मूला से एरिया फाइंड कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, ठीक है। अगर तीनों के वर्टेक्स गिवन हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 1 by 2, ऐसे एरिया फाइंड कर लो वर्टेक्स गिवन। लेकिन अगर आपको कोई भी दो साइड गिवन हो और उसके बीच का एंगल बताओ, मान लो कि ये एंगल आपको पता है और ये साइड है और ये वाली साइड ये गिवन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है हाफ AC sin t, ठीक है। अगर एंगल A गिवन हो तो होता है हाफ AB sin C और हाफ BC sin A, ये होता है एरिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए डेल क्या है, ट्रायंगल का एरिया, वो हुआ हाफ BC sin। अब ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 टाइम्स डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू BC sin A। अब मैं बोथ साइड A से मल्टीप्लाई करूँ, A से डिवाइड करूँ, तो देखिए क्या बनेगा, 2 डेल ABC इनटू साइन ऑफ A बाय A, ये A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड, और A बाय A कितना होता है, साइन A बाय, देखिए A अपॉन साइन A इक्वल टू 2r, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1 बाय 2r, 1 बाय 2r, तो मैंने लिखा 2 टाइम्स डेल इक्वल टू ABC इनटू 1 बाय 2r। अब ये r इधर जाएगा तो आपको मिलेगा r इक्वल टू ABC बाय 4 डेल। ये दूसरा फॉर्मूला सर्कम रेडियस का, सर्कम रेडियस का दूसरा फॉर्मूला ABC बाय 4 डेल, where ABC are what, length of sides of triangle and del is what, area of triangle, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले सर्कम रेडियस के, A by sin A, B by sin B, C by sin C equal to 2r and r equal to ABC by 4 del। किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ बस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू हाफ AC sin B। देवस आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से मिला था, हाफ AC sin B, ये फॉर्मूला आपको कैसे मिला था, ये ध्यान है आपको देवस, हाफ AB sin C या हाफ BC sin A, ये फॉर्मूला आपको ध्यान है कैसे डिराइव किया था हमने,
नहीं, अच्छा इसीलिए आप पूछ रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। देखो देखो, ये एक ट्राइंगल है ABC, और ये लेंथ है स्मॉल a, ये लेंथ स्मॉल b एंड ये लेंथ स्मॉल c, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तब यहां से अगर आपसे पूछता हूं कि साइन b कितना होगा, ये एंगल b है, तो आप बोलोगे कि साइन b इक्वल टू यहां से परपेंडिकुलर AD अपॉन 90 के जस्ट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज c। तो AD कितना मिला, AD इक्वल टू c साइन b, ये मिला, ये AD की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस और हाइट। ये हाफ बेस कितना है इसका a, और हाइट कितनी है AD, ये AD लिखा। तो डेल इक्वल टू कितना होगा, हाफ a, AD की वैल्यू ये रही c साइन b। तो वही तो बोला कि हाफ AC साइन b, b इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया, और वही यहाँ पे यूज किया। साइन a बाय a यहाँ से निकाला, वैल्यू पुट करी, तो r इक्वल टू ABC बाय 4 है। देवस अभी समझ आया, देवस समझ गए आप? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके ठीक। अब हमने ये जो कंसेप्ट पढ़ा है सर्कम रेडियस वाला, आप डेफिनेशन लिख देना, मैंने आपको बता दिया क्या है डेफिनेशन की। Point of intersection of perpendicular bisector of all the side of triangle is called circumcenter, and distance from vertex to circumcenter is called circumradius, and that circle is called circumcircle. अब देखिए, अब इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो कंसेप्ट पढ़ा है इस पर, in triangle ABC, if sin A by C sin B plus sin B by C plus sin C by small b equal to C by AB plus B by AC plus A by BC, then the value of angle A is what? एंगल A की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, चलिए आप लोग ये ट्राई कीजिए।
सॉल्व कीजिए इसको। If 2 times of 2 times the square of the diameter, if 2 times the square of diameter of the circumcircle of a triangle is equal to the sum of the squares of its sides, then triangle is what? किस टाइप का ट्राइंगल? इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है, राइट एंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए एंगल ए कितना बताया किसी ने? राज, एक बार फिर से ट्राई करो। हाँ देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को देखें। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? C by AB, B by AC and A by BC। और लेफ्ट हैंड साइड में साइन भी टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे? साइन रूल यूज करेंगे। तो ये टर्म ले आ सकते हैं हम लोग, A by sin A इक्वल टू 2R एंड B by sin B। ये भी क्या होता है? 2R। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ, साइन A बाय A, तो ये हो जाएगा 1/2R, और ये B बाय साइन B। इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, तो ये क्या बनेगा? साइन A बाय A इंटू B बाय साइन B और 1/2R इंटू 2R, ये बन जाएगा। तो ये साइन A बाय साइन B 2R से 2R कैंसिल, ये इधर चला जाएगा और B डिवाइड में A बाय B आ जाएगा। किसकी वैल्यू? साइन ऑफ A बाय साइन ऑफ B, A बाय, इधर देखिए साइन ऑफ A बाय साइन ऑफ B, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई A बाय B। तो मैंने लिखा A बाय B और ये C प्लस साइन B बाय C। साइन B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन B की जगह B बाय 2R, मैंने लिखा B बाय 2R C प्लस साइन C की जगह C बाय 2R, C बाय 2R और ये B इक्वल टू C बाय AB प्लस B बाय AC प्लस A बाय BC। अब देखिए ये A बाय BC है और ये A बाय BC, दोनों कैंसिल हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है? B बाय 2RC, तो 1/2R तो कॉमन निकाल लेता हूँ, ये B बाय C प्लस C बाय B ये आया इक्वल टू C बाय B
प्लस बी बाय सी, इसमें भी है, इसमें 1 बाय ए कॉमन आ गया, 1 बाय ए। अब देखिए ये c बाय बी प्लस बी बाय सी और ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाय 2 आर इक्वल टू 1 बाय ए, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 2 आर, ये वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है कि a बाय साइन a ये होता है 2r के इक्वल, 2r के इक्वल, और a की वैल्यू कितनी मिली 2r, तो ये क्या बन जाएगा 2r बाय साइन a इक्वल टू 2r, तो ये 2r कैंसिल हो गया, तो साइन a इक्वल टू 1। अगर साइन a इक्वल टू 1 है तो a एंगल कितना होगा बताइए, एंगल a की क्या वैल्यू होगी, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंगल a इक्वल टू 90 डिग्री। और ये दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है इसको कोशिश करें सॉल्व करने की, इसको ट्राई कीजिए। हो गया, देखिए आप इसको सॉल्व करें, मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं। If in the triangle ABC, O is the circumcenter and capital R is the circumradius and R1 R2, capital R1 capital R2 capital R3 are circumradii of the triangle OBC, OAB and OAC, OBC, OCA and OAB. Then आपको वैल्यू बतानी है A by R1, A by capital R1 plus B by capital R2 plus C by capital R3 minus ABC by R cube is what? इसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, पहले इसको देखते हैं। 2 times the square of the diameter of the circle, सर्कल का डायमीटर होता है 2r, उसका स्क्वायर, देखो आपको क्या गिवन है, सर्कल का डायमीटर वो होता है 2r, उसका स्क्वायर किया और उसका 2 टाइम्स, वो किसके इक्वल है,
square of the diameter of the circle of a triangle is equal to the sum of the squares of its sides. इसकी जितनी भी साइड है उनके स्क्वायर का सम। तो आपसे पूछा है कि ये ट्रायंगल कैसा हो, ठीक है। चलिए इसको मैं लिखता हूँ 8r², ये हो जाएगा a² + b² + c²। तो ध्यान दीजिए साइन रूल लगाते हैं, सर्कमरेडियस तो आएगा इसमें कॉन्सेप्ट a/sin a इक्वल टू b/sin b और इक्वल टू c/sin c इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो यहाँ से a कितना बन जाएगा 2r/sin a। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2r/sin a का स्क्वायर 4r² sin² a प्लस 4r² sin² b प्लस 4r² sin² c। अब ये 4r² है, इन सभी में से कॉमन इधर 8r², तो मैं ओनली 2 लिख देता हूँ इधर, ये 2 हो जाएगा और इधर बना sin² a प्लस sin² b प्लस sin² c। sin² a को मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, आपको ध्यान होगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा होता है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू sin² थीटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा 2 इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2a बाय 2 प्लस 1 माइनस cos ऑफ 2b बाय 2 प्लस 1 माइनस cos ऑफ 2c बाय 2। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इधर मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c, ठीक है। अब इसके अंदर प्योर ट्रिगोनोमेट्री आ गई, तो 4 माइनस 3 1 और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c इक्वल टू माइनस। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो इक्वेशन बताई थी तो आपको मैंने बताया था कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 टाइम sin a sin b sin c ये होता है, cos 2a cos 2b cos 2c सभी की वैल्यू आपको याद रखने को बोला था, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं बताता हूँ कैसे डिराइव किया था। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, cos c प्लस cos d लगाता है इसमें, cos c प्लस cos d ये होता है 2 cos c प्लस d बाय 2, c प्लस d मतलब 2a प्लस 2b बाय 2 तो a प्लस b हो गया, इनटू cos c माइनस d बाय 2 2a माइनस 2b बाय 2 तो a माइनस b हो गया, प्लस cos 2c। अब cos 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2c को अगर मैं cos थीटा के फॉर्म में लिखना है तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए cos ऑफ a प्लस b, अब ये ट्राइंगल ABC है तो आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल C। अब ये रहा A प्लस B, इसकी जगह 180 माइनस C लिखूंगा और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस ऑफ cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 cos C और ये है cos ऑफ A माइनस B ही रहेगा और प्लस 2 cos स्क्वायर C इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं 2 cos C कॉमन निकालता हूँ, ये बन गया 2 cos C। अब इधर आ गया cos ऑफ A माइनस B और इधर cos C बचा था। cos C को क्या लिख सकता हूँ, C को 180 माइनस A माइनस B, C एंगल C इक्वल टू 180 माइनस A माइनस B, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ थीटा, ये माइनस बाहर और यहाँ पे भी प्लस cos ऑफ A प्लस B आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें फिर cos C प्लस cos D लगाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 4 टाइम cos A cos B और cos C इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आप जैसे ही cos C प्लस cos D लगाओगे तो बन जाएगा 2 cos C प्लस D बाय 2। जैसे इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको cos A मिलेगा
फिर इनटू cos c माइनस d बाय 2, जैसे इसमें से इसको माइनस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो cos b मिलेगा ये वाला, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा माइनस, इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब आपके पास देखिए इतनी सारी टर्म है, 4 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू 0, 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक को 0 जरूर होना पड़ेगा, या तो cos a 0 हो या cos b या cos c। अब इनमें से जो भी 0 होगा, cos a 0 है तो एंगल a 90 डिग्री, cos b 0 है तो एंगल b 90 डिग्री, एंड cos c 0 है तो एंगल c 90 डिग्री। दो तो 90 डिग्री हो नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल ABC है, इसमें से कोई एक 90 डिग्री होगा, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल। अब आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना, डाउट है किसी को? नो डाउट, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, और ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करके बताएं। हो गया डन, स्क्रीनशॉट हो गया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ देखिए क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल, ABC, O इज द सर्कमसेंटर, O सर्कमसेंटर है O, तो कोई एक ऐसा सर्कल होगा तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहा होगा, एंड R इज द सर्कम रेडियस, R इसकी सर्कम रेडियस, ये अब क्या बोला है, OBC, ये OBC, इसका भी एक सर्कम सर्कल है, तो किस तरह से पास होगा, ऐसा कोई सर्कम सर्कल होगा जो इन तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा होगा। कौन कौन से वर्टेक्स, O, B और C, इन तीनों को टच कर रहा होगा, ठीक है। वैसे ही एक और सर्कल, सर्कम सर्कल जो इस तरह का है, जो OAC से पास हो रहा है, एक और है जो OAB से पास हो रहा है, और इन तीनों ही इसकी, ये जो इस वाले सर्कल OBC की सर्कम रेडियस है वो R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। हम सिर्फ इसके एक के लिए डिराइव कर लेते हैं, बाकी दो के लिए वही रहेगा। तो देखिए करे क्या, इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल के लिए सर्कम रेडियस जो है वो है R1 है, और ये जो साइड है वो BC, मतलब इसकी लेंथ है वो स्मॉल a है, ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। मैं इसको अलग से बना देता हूँ OBC को, ये रहा एक ट्रायंगल OBC, ये एक ट्रायंगल OBC, और ये एक सर्कल है, ऐसा एक सर्कल है।
अब इसकी जो रेडियस है वो r1 है, r1। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल या फिर यूं को सर्कम रेडियस वाले रूल से ये जो लेंथ है वो स्मॉल a है। तो मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन एंगल BOC, एंगल BOC। अब BOC एंगल आपको पता है कितना होगा, BOC अगर ये एंगल A है तो BOC कितना होगा, जस्ट डबल होगा 2A, ये एंगल 2A हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये एक सर्कल है, सर्कल में कोई कॉर्ड या आर्क जितना एंगल सर्कमफेरेंस पे बनाएगी उसका जस्ट डबल सेंटर पे होगा। अगर ये एंगल A है, इतना एंगल A, तो ये 2A हो जाएगा, तो ये एंगल तो 2A हो गया, 2A। अब ये साइड अपॉन उसके जस्ट ऑपोजिट एंगल A अपॉन साइन ऑफ 2A, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस r1। क्या ये बात क्लियर हुई आप सबको कि A अपॉन साइन 2A इक्वल टू 2r1 कैसे आया? आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। A अपॉन साइन 2A इक्वल टू 2r1 कैसे आया, किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट? नो डाउट। चलिए दूसरा लिखता हूं। ठीक इसी तरह से एक ट्राइंगल ये भी है OAC ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में B अपॉन साइन ऑफ 2B वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ r2। और इस ट्राइंगल OAC के अंदर C अपॉन साइन ऑफ 2C वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r3। ठीक है, तो अब यहां से देखिए A अपॉन r1, यहां से अगर मैं पूछता हूं आपसे कि A अपॉन r1 कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 साइन ऑफ 2A। यहां से B अपॉन साइन ऑफ B अपॉन r2 वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2B। और यहां से C अपॉन r3 कितना होगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ 2C। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं, तो क्या मिलेगा, A बाय r1 प्लस B बाय r2 प्लस C बाय r3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। अब साइन 2A, साइन 2B और साइन 2C की वैल्यू अलग से बता देता हूं। साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, इसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स साइन A साइन B साइन C। अब आप बोलोगे वो कहां से मिले, देखिए इसमें साइन C प्लस साइन D लगा है, साइन C प्लस साइन D होता है 2 साइन C प्लस D बाय 2, 2A प्लस 2B बाय 2, तो A प्लस B हो जाएगा, इनटू cos C माइनस D बाय 2, तो A माइनस B हो गया, प्लस साइन 2C है, प्लस साइन 2C है, साइन 2C को मैं 2 साइन C इनटू cos C लिख सकता हूं। अब ये जो 2 साइन A प्लस B लिखा हुआ है, ये ट्राइंगल ABC है, तो तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो A प्लस B कितना, 180 माइनस एंगल C, और साइन 180 माइनस C क्या होता है, साइन C होगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन C इनटू cos ऑफ A माइनस B प्लस 2 साइन C इनटू ये जो लिखा हुआ है cos ऑफ C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस A माइनस B है ना, 180 माइनस A, ये ट्राइंगल ABC है, तो A प्लस B प्लस C तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो C कितना होगा, 180 माइनस A प्लस B, और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, इनटू माइनस cos A प्लस B, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ये टर्म। अब देखो इन दोनों में से मैं 2 sin c कॉमन निकालता हूँ, तो ये 2 sin c कॉमन आ गया, 2 sin c कॉमन। अब यहाँ पे बचा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a प्लस, और इसकी वैल्यू सबको पता ये होती है 2 sin a sin b। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 sin c इनटू 2 sin a sin b, 4 टाइम्स sin a sin b एंड sin c, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके जगह मैं लिखता हूँ
4 टाइम्स, 2 टाइम्स तो ऑलरेडी है, 4 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि a अपॉन साइन ए इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर वो होता है कैपिटल 2r, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी a बाय 2r इक्वल टू साइन ऑफ a। वैसे ही साइन ऑफ b कितना हो जाएगा, b बाय 2r। वैसे ही साइन ऑफ c कितना हो जाएगा, c बाय 2r। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये मिल जाएगा, देखो कितना मिलेगा, 2 इंटू 4 8 इंटू साइन ए मतलब a बाय 2r इंटू b बाय 2r इंटू c बाय 2r। अब ये 2 2 और 2 8 से कैंसिल हो गए। अब a b c बाय r क्यूब, इसकी वैल्यू मिल गई आपको a b c बाय r क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 0। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसका सॉल्यूशन, क्या ये आप लोगों को समझ में आया? ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया? मैंने आपको फॉर्मूले जो इसमें यूज हुए हैं उसका डेरिवेशन भी बता दिया, क्योंकि आप भूल चुके होंगे, काफी टाइम हो गया ट्रिग्नोमेट्री पढ़े। अब बताओ, आप में से किसी को डाउट है? देवांश बताओ बेटा, क्या डाउट? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास फिनिश करते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट डन? स्क्रीनशॉट हो गया? यस। If x, y, z are respectively be the perpendicular from the circumcenter to the sides of triangle ABC, to the sides of triangle ABC, then a by x plus b by y plus c by z minus a b c by 4xy is what? x y z is what? ये आपसे पूछा। सॉल्व कीजिए जल्दी से। सर्कमसेंटर, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये सर्कम सर्कल है और ये इसका सेंटर सर्कमसेंटर। इस सर्कमसेंटर से जो परपेंडिकुलर है तीनों साइड, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी, उनकी लेंथ है एक्स वाई और जेड। ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। इसकी बात करें तो ये a अपॉन साइन ए। अब देखिए सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये जो ट्राइंगल की साइड है, अभी इस सर्कल में क्या है, कॉर्ड है, तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, तो ये a/2 है, a/2। तो अगर मैं यहाँ से, और ये एंगल a होगा, ये आपको पता है एंगल a क्यों हुआ, इसका जस्ट डबल और उसका हाफ। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन फाइंड करूं, मेरे पास x और इसका रिलेशन चाहिए,
तो मैं लिखता हूँ साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए कितना हो जाएगा, नहीं टेन ऑफ ए, टेन ए, टेन ए कितना हो जाएगा a बाई टू बाई एक्स, मतलब a बाई टू एक्स, ये आपको मिल गया टेन ऑफ ए। अब यहाँ से अगर मैं a बाई एक्स ढूंढने जाऊँ तो वो मिल जाएगा आपको टू टेन ए, वैसे ही b बाई वाई तो टू टेन बी, वैसे ही c बाई जेड तो इक्वल टू टेन सी। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड इक्वल टू टाइम्स ऑफ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। और ये तो बहुत फेमस रिजल्ट है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, हो जाएगा टू टाइम्स टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अब देखिए टेन ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको देख के बताइए। टेन ए टेन ए की वैल्यू आपके सामने है a बाई टू एक्स, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ टू टाइम्स a बाई टू एक्स प्लस b बाई टू वाई प्लस c बाई टू जेड। ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये आपको मिल गया a b c बाई फोर एक्स वाई और z। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस 0। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट डन।